चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्निपथ योजना के मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही मानते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने ये फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई थी। योजना के नियमों के अनुसार 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। योजना के तहत उनमें से 25% की सेवा नियमित कर दी जाएगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज सोमवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को सीबीआई ने अब समाप्त की जा चुकी आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। उन्हें आज राउजी एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में सिसोदिया की पेशी है। इसके मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अरविंद केजरीवाल सरकार अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने के साथ संभावित संकट को देख रही है, जिनके पास शिक्षा, वित्त और गृह सहित कुल 33 विभागों में से 18 विभाग हैं। पिछले साल जून में दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होने वाले दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जिस शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का एक बेहतरीन मॉडल के रूप में प्रचार करती है, जिसने पार्टी की लोकप्रियता और निरंतर चुनावी सफलता में योगदान दिया है, उन दोनों विभागों का नेतृत्व मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने भी किया है। इन दोनों नेताओं की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में अपने शासन के एजेंडे को लागू करने के लिए कोई भारी भरकम और विश्वसनीय लेफ्टिनेंट नहीं बचा है। अरविंद केजरीवाल के लिए तत्काल चुनौती दिल्ली सरकार का बजट है, जिसे आगामी कुछ दिनों में ही पेश किया जाना है। उससे पहले केजरीवाल को मनीष सिसोदिया का रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में 8 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को गिरफ्तार कर लिया था। अजनाला हिंसा को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने सारी रिपोर्ट गृह मंत्री को भेज दी है। इसे लेकर गृह मंत्री काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने अजनाला हिंसा के हर पहलू को खंगाला है, जिसके चलते यह बात निकलकर सामने आई है कि अगर पुलिस चाहती तो अमृतपाल सिंह और उसके साथी जो हथियारों से लैस थे उनके गांव चल्लूपुर खेड़ा में रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई उद्यम नहीं किया। अगर पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम उठाया जाता तो शायद इस बड़ी हिंसा से बचा जा सकता था। वहीं डीजीपी गौरव यादव के आदेशों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, परंतु फिर भी यह अजनाला कांड पुलिस की लापरवाही और खामियों को दर्शा रहा है। इसी का योग है कि पंजाब में बड़ा इकट्ठ होने को लेकर खुफिया विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, परंतु इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। सूत्रों के अनुसार अजनाला कांड की जांच एनआईए अपने हाथों में ले सकती है। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए सुबह से मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग आज वोट डाल रहे हैं। वोटिंग कराने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2 मार्च को मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मेघालय और नागालैंड में 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। दरअसल नागालैंड में 60 विधानसभा सीट है, लेकिन अकुलतो विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार केजेतो किनिमी निर्विरोध चुने गए। इटली में बड़ा हादसा हो गया। तुर्की से प्रवासियों को लेकर यूरोप आ रही एक नाव दक्षिणी इतालवी तट के पास चट्टानों से टकरा गई, जिसमें 12 बच्चों सहित करीब 59 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कईयों के लापता होने की भी आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि नाव पर 150 से 200 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में 81 लोगों को बचाया गया है और कई अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार यह नाव तुर्की से रवाना हुई थी और अफगानिस्तान, ईरान और कई अन्य देशों से लोगों को ले जा रही थी। इस जहाज को सुबह कैलाब्रिया के पूर्वी तट पर समुद्र के किनारे स्थित सारास्टेकाड्रो डी कट्रो के पास पहुंचना था, लेकिन इससे पहले ही इटली के तट पर इतना बड़ा हादसा हो गया। प्रांतीय सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि नाव की तबाही में 81 लोग बचाए गए हैं, उनमें से 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हांगकांग में दिल्ली के श्रद्धा जैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। यहां पुलिस ने मॉडल एबी चोई की हत्या करके शव के टुकड़े टुकड़े करने के आरोप में मृतका के पूर्व पति के माता पिता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को आरोपियों के घर में फ्रिज से मॉडल के पैरों के टुकड़े मिले हैं। हालांकि अभी भी सिर समेत शरीर के कई हिस्से ढूंढना बाकी है।
बताया जा रहा है कि घर से सूप के 2 कप मिले हैं जिसमें मानवीय अंग थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मॉडल का पूरा पति और उसके परिवार वालों के साथ वित्तीय विवाद चल रहा था। हत्या को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। घर से मॉडल के अंग काटने हेतु उपकरण भी बरामद किए गए हैं। गोविंदवाल जेल कांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है। गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर लिखा कि जेल में मारे गए दूसरे गैंग के सदस्यों ने जग्गू भगवानपुरे के कहने पर 2 दिन पहले उनके भाई मनप्रीत भाऊ डेपई से मारपीट की थी, जिस कारण उसके भाइयों ने एक तरफ होकर उसे मार दिया। उसने कहा कि जग्गू ने उनके भाई रूपर मन्नू का ट्रैप लगवाकर एनकाउंटर करवाया था। उसने ट्वीट कर कहा कि जो भी जग्गू का समर्थन करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं की गई। बता दें कि रविवार दोपहर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नामजद लगभग 20 मुख्य आरोपियों की आपस में हुई जबरदस्त गैंगवार में 2 गैंगस्टरों की मौत हो गई। एक गैंगस्टर गंभीर रूप से घायल हुआ जो उपचाराधीन है। घटना के बाद थाना गोविंदवाल साहिब की पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मोगा में आज उस समय हादसा हो गया जब एक परिवार अपनी कार से मोगा के साथ लगते गांव अजीतवाल से एक शादी समारोह में जा रहा था और उनकी कार में स्पार्किंग होने के कारण आग लग गई। वहीं मौके पर राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी जानी नुकसान या किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन कार बुरी तरह से जल गई। पारिवारिक मेंबर काफी सहमे हुए दिखाई दिए। होली का त्योहार आने वाला है और अपने घरों से दूर पैसे कमाने आए लाखों लोग परिवार के पास जाने की तैयारियों में लगे हैं। इस समय सबसे ज्यादा अफरा तफरी ट्रेनों में सीटों को लेकर है, लेकिन रेलवे ने आज 400 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। आज सोमवार 27 फरवरी को 460 ट्रेनों को रद्द किया गया। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में रेल यातायात ज्यादा प्रभावित हुआ है। पंजाब और दिल्ली आने जाने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनें भी आज नहीं चल रही हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार आज 354 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। 53 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। रेलवे ने आज 25 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया है। यही नहीं, आज 49 ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। बड़ी संख्या में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।